ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर विद्याश्री पुरी। आज मैं आपको कलश स्थापना की वैदिक विधि का परिचय दूंगी कि किस प्रकार हमको कलश स्थापना हमको हमारे देव स्थान पे करते हैं। देखिए, आप नवरात्रि के दिनों में, दीपावली के समय या कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए आप संकल्प लेने के पूर्व आप कलश की स्थापना करते हैं। पर ये कलश की स्थापना हमको किस प्रकार करनी चाहिए? अब देखिए, बहुत से जो लोग हैं बड़े बड़े अनुष्ठान करते, बड़ी बड़ी पूजा करते, व्रत करते, पूरी सच्ची श्रद्धा भाव के साथ में पूजा करते, पर फिर भी उनको फल क्यों नहीं मिल पाता? उस समय हम क्या होता है कि कोई बड़ा आयोजन करने के पूर्व हम छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिसका हमको फल नहीं मिल पाता। जैसे कि कभी भी देवज्ञ कार्य में, अनुष्ठान में, यज्ञ में, घर में दीपावली के समय, नवरात्रि के समय स्टील के लोटे का प्रयोग वर्जित है। इसमें आप स्वर्ण कलश ले सकते हैं, रजत कलश ले सकते हैं, पर आजकल जो रजत को हम चांदी कहते, पर आजकल ये स्वर्ण और रजत को प्राप्त करना तो बड़ा असंभव है। आप उसके स्थान पर कांसे का कलश ले सकते हैं, पीतल का कलश ले सकते हैं। पीतल नहीं हो सके तो तांबे का कलश लेकर के आप स्थापना कर सकते हैं। तो यह जो 5 धातु है, स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल और तांबा, यही उत्तम धातु है कलश स्थापना करने के लिए। और तो और जो भी लोग आज जो मिट्टी का भी कलश रखते हैं तो वह भी उत्तम नहीं होता है कलश रखने के लिए। और जो भी आप कोई भी आप अनुष्ठान करें, संकल्पित कोई आप व्रत करें, तो उसमें पीतल का ही आप कलश रखें या आप तांबे का कलश रखें। और इसमें हमको श्रीफल सीधा रखना चाहिए, उल्टा नहीं रखना चाहिए। यह भी बहुत हमको बोध होना चाहिए इस बात का। और इसके बाद में हम जब कलश में कलावा बांधते हैं तो हम उसकी बहुत कस के मतलब जो उसकी मोली रहती बांध देते, पर उसको बांधना नहीं चाहिए, केवल लपेटनी चाहिए। और तो और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कलश में आम के पत्ते के स्थान पे पान के पत्ते रख देते, तो पान के पत्ते कलश में रखे नहीं जाते। कलश में पंच पल्लव रखी जाती है। तो वो पंच पल्लव कौन सी होती है? एक तो होती है अपनी पीपल की और बड़ की। पीपल और बड़ आपको आसानी से, आपको इसकी पहचान है। इनके आप पत्ते रखिए, इनकी की पूरी डगान तोड़ करके उसमें फंसा के रखिए। ऐसा नहीं कि पत्ते लगा दिए और डगान अलग है, डगान तोड़ करके उसमें रखिए। पीपल है, बड़ है, और जिसको हम पलास कहते हैं, जिसमें पीले फूल बैसाख के महीने में आते हैं, उसकी डंडी, उसके पत्ते भी बड़े उत्तम और शुभ माने जाते हैं। गूलर है और आम है। ये 5 पंच पल्लव हैं। इन पंच पल्लवों का कलश में स्थापित करना बड़ा उत्तम माना गया है। वापस से मैं दोहरा रही हूँ, पीपल, बड़, पीपल, बड़ और आपका आम का, गूलर का और पलास का। पलास में जितनी वो लंबी लंबी कुछ फलियां आती है, और कहते हैं, हमने बड़े बुजुर्गों से ये भी श्रवण किया है कि उन फलियों को अपने घर के गद्दे और सोफों में रखने से कोई खटमल, कीड़े इत्यादि कीटनाशक नहीं लगती हैं। तो ये बड़ी उत्तम है। और तो और यह जो अशोक के जो वृक्ष आता है जिसकी पत्तियां लंबी होती है, बहुत से लोग तो मैंने ये भी देखा है कि उसी की पत्तियां लगा लेते, तो वह भी उत्तम नहीं है। पान का प्रयोग आप भगवान को निवेद्य अर्पित करने में करिए, पर ये पान के पत्तों का प्रयोग कभी भी कलश में नहीं करना चाहिए। आम तौर पर यह छोटी छोटी गलती लोग कर देते हैं जिसके कारण उनको कष्ट होता है। हम अगर कलश की स्थापना विधिवत तरीके से करेंगे अपने घर में, तो हमको बहुत ही जल्दी मनोकामना भगवान हमारी पूर्ण करेंगे। इसके बाद और एक बात और, जो हम गेहूं लेते हैं या चावल के ऊपर थोड़ा सा मुट्ठी का बना करके हम वो कलश स्थापना कर देते, पर उसकी जगह 5 प्रकार के आप अन्न लीजिए, 7 प्रकार के अन्न लीजिए। और ऐसा नहीं, अगर आपने चने की दाल ली तो टूटी हुई, वो भी पूरी की पूरी साबुत जो काला चना होता है वो ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं। इन सब का मिश्रण बना के अच्छी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप रखिए, उसके ऊपर कलश स्थापना करें। और कलश स्थापना के साथ में जब हम उसको अंदर जब जल भरते हैं तो वह जल अपने आप एक ऊर्जा का स्रोत बनता है। और उसके पास में आप अगर हो सके तो बांस की एक डंडी को आप स्पर्श करवा के रखिए, जैसे आप पूजन करेंगे और
मंत्रोच्चारण करेंगे तो देखिएगा उस मंत्रों के प्रभाव से वह बांस की डंडी अपने आप हिलने लगेगी। और वैसे तो उसके अंदर, कलश के अंदर सप्त प्रकार के जलों का भी बड़ा महत्व है, जैसे कि त्रिवेणी का जल है, कुएं का जल है, गंगा जल है, अपना सामान्य जल है, बावड़ी का जल है। इस प्रकार से जल भी थोड़ा थोड़ा करके डालें। और सप्त प्रकार की मट्टिका का भी उसमें बड़ा महत्व है। अब सप्त प्रकार की मट्टिका मैं आपको बताती हूँ। एक तो संगम की मट्टी, जहाँ राजा रहता है वो राज दरबार की मट्टी, खैर पर आजकल तो यह संभव नहीं है, पर जहाँ पे पुराने राजा के राज दरबार हुआ करते थे वहां से मट्टी ले जा करके आप उसमें डालें। त्रिवेणी की मट्टी, और जहाँ पे घोड़ा बंधा रहता है वहां की मिट्टी, जहाँ हाथी बंधा रहता है वहां की मिट्टी, और जहाँ पे गौशाला है वहां की मिट्टी, और जहाँ पर ब्राह्मण लोग वेदोच्चारण करते हैं वहां की मट्टी। ऐसे करते करते आप इन मट्टियों को, और जो दीमक जहाँ घर बनाती है उसकी थोड़ी सी मट्टी ले जा करके, 7 प्रकार की सप्त मट्टिकाएं हैं, आप इसमें कलश के अंदर थोड़ी थोड़ी डालें। पंचरत्न डालें, जिसमें मूंगा, माणिक्य, मोती, पुखराज और हीरा हो। वो पंचरत्न डालने के पश्चात सप्त मट्टिका, 7 प्रकार के जल, और इस प्रकार से आप कलश स्थापना करें। तो यही एक वैदिक विधि है कलश स्थापना करने की। और इसमें शुभ चौघड़िया देखना बहुत ही अनिवार्य है। शुभ चौघड़िया, लाभ चौघड़िया या अमृत चौघड़िया में ही आप कलश की स्थापना करें। और कलश को आसन दें। ऐसा नहीं है कि जमीन पे ही हमने थोड़ा सा गेहूं डाल करके रख दिया, नहीं, एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर वो अनाज का जो भी आपका परात है, थाल है, वो रखने के पश्चात उसमें भी कम से कम 5 से 7 प्रकार के अन्न होना चाहिए। उसके ऊपर वह कलश रखें। कलश में मैंने आपको पंच पल्लव बताए थे, पंच पल्लव के साथ में आप नारियल रखें और उसमें मोली बांधें। उनको भी, कलश देवता को भी आप वस्त्र इत्यादि दें, उनको भी भोग लगाएं, उनको भी आचमनी करें। अब देखिए, जैसे आपके घर में इन्वर्टर रहता है तो क्या होता है, जब आपकी लाइट जाती है तो एक वो कृत्रिम लाइट जो रहती है, इन्वर्टर से आपके घर में उजाला बना रहता है। पर जब आपके जीवन में कोई कष्ट होता है, कुछ दुख होता है, कुछ भय रहता है, अगर आपने यह कलश रखने की विधि को पूरी वैदिक विधि से रखा है, तो मैं यह दावे से कहती हूँ कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई कष्ट, कलेश शेष नहीं रहेगा। और यह जो कलश है, कलश के अंदर जो रखा हुआ पानी है, जो वो मंत्रोच्चारण के साथ में इस तरह से अभिमंत्रित होगा कि वो आपके आत्मा को शुद्ध करेगा, आत्मा के विचारों को शुद्ध करेगा, आपके जीवन में कोई नकारात्मक सोच, आपका कष्ट, कोई संकट, कोई कलेश आने नहीं देगा। देखिए, हम बहुत सी बात रहती हैं कि हम कुछ करने कुछ जाते हैं, कुछ और गलत हो जाता है। पर क्यों होता है? क्योंकि वो समय हमारी मति बुद्धि भ्रमित हो जाती। पर अगर हम यह छोटी छोटी बातों का स्मरण रखेंगे तो हमको किसी प्रकार का कोई शेष कष्ट नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि विवेक जागृत रहेगी। और भी मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूंगी आपके समक्ष में। अब मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, फिर पुनः लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमो नारायण।